देखिए, अभी रिसेंट में आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। अब आप चाहे एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे या फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे, जो भी परसेंटेज आपने स्कोर किए हैं पूरे सेशन में मेहनत करके, इनका आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम दी जाती हैं, जैसे कि लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई, या फिर सुपर 100 का फॉर्म आपको भरना है, मेधावी स्कीम हो गई, इसमें मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए, साथ में आपके अगर 90 के वो परसेंटेज आए तो ऐसे में क्या क्या स्पेशल बेनिफिट आपको हो सकते हैं, यही पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। क्योंकि हो सकता है इस बार एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम दी जाती है बच्चों को, इसके परसेंटेज में अपडेशन कर दिया जाए, यानी कि परसेंटेज कम कर दिए जाए, ज़्यादा कर दिए जाए, और फिक्स कितने हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स की अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के परसेंटेज की अपन बात कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम दी जाती है उसका ऐसा कोई हाई एंड क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 90% चाहिए, 95% चाहिए। गवर्नमेंट ने एक एवरेज सा परसेंटेज रखा हुआ है जिसमें कि बच्चों को स्कीम्स का बेनिफिट हो जाता है। मैक्सिमम बच्चे स्कीम्स का बेनिफिट उठा पाते हैं, बट फिर भी कुछ बच्चों की किस्मत खराब होती है कि जितने परसेंटेज फिक्स है उससे 1 या 2% कम उनके आ रहे होते हैं। तो ऐसे में अपन तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने रीटोटन का फॉर्म भरा है तो वहां पर अगर आपके इंप्रूव हो जाएंगे तो आपको आगे बेनिफिट हो जाएगा। बट मैं आपको फिक्स परसेंटेज बता देता हूँ सभी स्कीम्स का। काफी बच्चों की डिमांड भी आ रही थी, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्कीम्स वगैरह कब से स्टार्ट होंगी, बट इनके परसेंटेज क्या रहेंगे। अगर आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट चाहिए तो आपको 85% चाहिए या फिर 75 चाहिए, क्योंकि इसके परसेंटेज चेंज हो चुके हैं। कुछ सेशन में 85 पे दिया गया है, अभी रिसेंट के कुछ सेशन में 75 पर दिया गया है, एंड अनाउंसमेंट तो 60% तक की भी हो गई है। तो इस बार कितने क्या रहेंगे, तो फर्स्ट में आपको लैपटॉप स्कीम का ही बता देता हूँ। 75% मिनिमम आपको चाहिए, तभी आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम की बात करें सुपर 100 स्कीम की, तो ये 10th के बच्चे दे सकते हैं। अगर उनका 70% है तभी वो इसका फॉर्म भर पाएंगे। वैसे तो 65% तक भी इसका क्राइटेरिया कर दिया गया था। इसमें होता क्या है, आपकी फ्री जेयू नीट की कोचिंग हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखिए, अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे देते हैं, बट जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको भी अपनी जेई नीट की तैयारी करनी है, तो वो यहाँ पर अपने परसेंटेज का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पूरे सेशन में आपने जो भी मेहनत की है, जितने भी परसेंटेज आपने बनाए हैं, तो आप अपनी तैयारी मोशन से कर सकते हैं। एंड आपके जो परसेंटेज वैसे तो वो बस मार्कशीट पर ही रहेंगे और कुछ तो आपके काम आएंगे नहीं, पर आप इन परसेंटेज को मोशन में यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी जेईई नीट की मोशन से करते हैं। अब आपका चाहे ऑनलाइन बैच हो, ऑफलाइन बैच हो, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड अभी की जा रही है। इसका एक फॉर्म है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको फॉर्म भर देना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भर देनी है, आपका रिजल्ट एक बार वेरीफाई किया जाएगा, जितने भी परसेंटेज आपके होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। एंड अगर आपका 95% है, 99% है, तो ऐसे में आपको अप टू 100% तक स्कॉलरशिप दी जा सकती है। यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से भी परसेंटेज आपने अच्छे स्कोर किए हैं पूरे सेशन मेहनत करके, तो आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, यानी कि इसका सही यूज कर सकते हैं। वैसे भी आप जेईई नीट की तैयारी तो करेंगे, तो इससे अच्छा यही है कि आप अपने परसेंटेज का यूज करके वहाँ की जो भी फीस है उसमें आप डिडक्शन करवा सकते हैं, या फिर आप स्कॉलरशिप के बेस पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। बस परसेंटेज आपके अच्छे होने चाहिए। तो फॉर्म जरूर से भरिएगा, क्योंकि सिर्फ मोशन जैसा इंस्टीट्यूट आपको ये बेनिफिट दे रहा है कि आप अपने परसेंटेज का यूज अपनी जेईई नीट की तैयारी में कर सकते हैं। एंड मोशन का सिलेक्शन रेशियो आपको पता ही है सबसे ज्यादा है, तो इससे अच्छा सोर्स और क्या ही होगा। अगर स्कूटी स्कीम की बात करें, जिसमें कि आपको ई स्कूटी या फिर पेट्रोल स्कूटी के पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसे में परसेंटेज मैटर करता ही नहीं है। आपने अगर 60% पर, 62% पर, 65% पर भी अपने स्कूल में टॉप किया है सभी स्ट्रीम में, तो ऐसे में आपको स्कूटी के पैसे दिए जाएंगे, जो कि आपको 90,000 के आसपास दिए जाते हैं। एंड अगर आप ई स्कूटी खरीदते हैं तो और भी ज्यादा दिए जाते हैं। यानी कि स्कूटी स्कीम में परसेंटेज क्राइटेरिया रखा ही नहीं गया है, आपको बस टॉप करना है। अब आप कितने भी परसेंटेज से करें, 50 से भी करेंगे, पर आपसे ज्यादा आपके स्कूल में किसी भी स्ट्रीम में किसी के भी परसेंटेज नहीं होने चाहिए, तो स्कूटी स्कीम का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। बाकी एक स्कीम और है, मेधावी स्कीम, जिसमें कि आपको 70% पर बेनिफिट दे दिया जाता है। यानी कि आगे आप जो ग्रेजुएशन करते हो उसकी जो भी ट्यूशन फीस रहती है पूरी आपकी रिफंड हो जाती है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, काफी बच्चों की डिमांड भी आ रही थी, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी बड़ी है। एंड इसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं होने, अभी तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाना है, ये सारी चीजें बात की होती हैं। तो अभी आपको इसमें ज्यादा ऐसे हड़बड़ी नहीं करनी है कि हमसे फॉर्म छूट जाएगा। सितंबर के आसपास इसके फॉर्म भराते हैं, एंड मैं आपको अभी कुछ ही दिनों में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। कुछ और बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। कुछ अपने आसपास के जैसे दैनिक भास्कर हो गया, पत्रिका हो गया, इनकी तरफ से भी सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आप न्यूज़पेपर देखते रहिए, वहाँ पर इनकी अपडेट आ जाती है। आपके परसेंटेज के बेस पर ये आपको सम्मानित करते हैं, पुरस्कार वगैरह देते हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कोचिंग सेंटर की कमेटी होती है या फिर आपके स्कूल की एक जो यूनियन होती है, उनकी तरफ से भी इस टाइप के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें बच्चों के ज्यादा नंबर आते हैं। जिन भी बच्चों के 90 परसेंटेज आते हैं
हैं उनका सम्मान किया जाता है, उनको गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट कंडक्टर की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा, ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बता ही दिया है कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं तो आप उनको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात कर सकते हैं।